नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बर्फ साफ करते करते कुबेर गदेरे तक पहुंची DDMA के मजदूर। मार्च अंत तक केदारनाथ पैदल मार्ग से हटा दी जाएगी बर्फ। सितारगंज में शहीद किसानों की याद में रक्तदान सेवा समिति ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। पैठाणी सड़क दुर्घटना के मृत होल्यारों के परिजनों और घायलों की सुध लेने अभी तक नहीं पहुंचा शासन प्रशासन। मल्ला काठ गोदाम चौकी इंचार्ज अमरपाल यादव को सैन्य सम्मान के साथ कल दी जाएगी अंतिम विदाई। खटीमा में वन विभाग को मिली बड़ी सफलता। वन विभाग ने पकड़ी अवैध लकड़ी से भरी पिकअप। गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ सफाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यहाँ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मजदूर बर्फ साफ करने में जुटे हैं। बर्फ साफ करते करते टीम कुबेर गदेरे तक पहुँच गई है। खबर लिखने तक सिर्फ 3 किलोमीटर पैदल मार्ग पर बर्फ साफ करने का कार्य रह गया है। मार्च अंत तक केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ साफ करने का कार्य पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि पिछले वर्ष नवंबर माह से अब तक कई बार केदारनाथ धाम सहित पैदल मार्ग पर बर्फबारी हो चुकी है। भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य पहले ही ठप हो चुके थे, जिसके बाद मजदूरों को वापस लौटना पड़ा। धाम में अभी सिर्फ कुछ साधु संत मौजूद हैं। इसके अलावा धाम में कोई भी नहीं है। 6 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने हैं। ऐसे में प्रशासन स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सबसे पहले प्रशासन के सामने गौरीकुंड से केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग पर जमी बर्फ को साफ करने की चुनौती है। 3 मार्च से भीमबली से बर्फ हटाने का कार्य शुरू किया। बर्फ साफ करने में 154 मजदूर जुटे हुए हैं, जो कुबेर गदेरे तक पहुँच गए हैं। कुबेर गदेरे तक मजदूरों ने बर्फ हटाकर 5 फीट चौड़ा रास्ता तैयार कर दिया है। हमारा प्रयास है कि मार्च के अंत तक हम लोग केदारनाथ जी तक का पूरा रास्ता आवागमन हेतु खोल देंगे और ये काम लगातार अप्रैल में भी चलता रहेगा, जिसमें यात्रा मार्ग की चौड़ाई को बढ़ाने का भी प्रयास किया जाता रहेगा। वर्तमान में भी छानी कैंप के ऊपर तक बर्फ हटाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। बीती रोज बैराज में डूब रहे व्यक्ति को बचाव कार्य के दौरान नैनीताल पुलिस को अलविदा कह गए उप निरीक्षक अमरपाल सिंह को नम आंखों से SSP नैनीताल के साथ जनपद के सभी अधिकारी और पुलिस कर्मियों ने भावभीनी विदाई दी। कल 20 मार्च को पंकज भट्ट SSP नैनीताल द्वारा होली में ड्यूटी के दौरान अपना जीवन न्यौछावर करने वाले उप निरीक्षक अमरपाल सिंह के पार्थिव शरीर को हल्द्वानी कोतवाली स्थित प्रांगण में सुसज्जित सेरेमोनियल गार्ड के साथ शोक सलामी देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। उप निरीक्षक अमरपाल सिंह प्रभारी मल्ला काठ गोदाम चौकी के पद पर नियुक्त थे। ड्यूटी के दौरान गौला बैराज में डूब रहे एक व्यक्ति को जल पुलिस के साथ बचाव कार्य करते हुए अचानक नदी के भंवर में फंसकर डूब गए और सांसें थम गईं। नैनीताल पुलिस ने अपना एक प्यारा साथी खो दिया। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी तरीके से उत्तराखंड में आ गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे के प्रति भीतरघात देखा जा रहा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पार्टी के बीच घमासान को कैसे रोके समझ नहीं आ रहा है और इसलिए वो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री वही बनेगा जिस पर प्रधानमंत्री मोदी का हाथ होगा, लेकिन भाजपा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक परिवेश में विधायक मुख्यमंत्री का चयन करते हैं, परंतु भाजपा में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री किसको बनाना है, उसका चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की विभिन्न प्रदेशों में सरकार दिल्ली से संचालित होती है, ऐसे में उत्तराखंड में बनने वाली सरकार भी दिल्ली से ही संचालित होती है। सरकार बनाई, आपने देखा कि हमने सारे दलों का सोपड़ा साफ कर दिया और हम जिस प्रकार से सफाई करते हुए आ रहे हैं, अगली बार हम उत्तराखंड पहुंचेंगे। उत्तराखंड में पहला चुनाव था लगभग 1 साल पूर्व में ही हमारे शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और उस ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के सभी क्रांतिकारी साथी अपने केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग से चुनावी तैयारियों में जुट गए थे और आम आदमी पार्टी ने बड़ी ईमानदारी के साथ उन मुद्दों को जनता के बीच में रखा जिनके लिए हमने इस राज्य की मांग की थी। लेकिन मुझे लगता है कि परिणाम अपेक्षित नहीं आया। जनता का जनादेश है, उसका सम्मान करते हैं, उसको शिरोधार्य करते हैं और उससे सीख भी लेते हैं। शायद जनता ने हमें फिर 5 साल संघर्ष के लिए मौका दिया है और इस बार हम संघर्ष करेंगे। उत्तराखंड नवनिर्माण का जो हमारा मिशन है, उस मिशन को हम लेकर चल रहे हैं और सभी वादे जो किए हैं उनके लिए लगातार आम आदमी पार्टी संघर्ष करेगी और हम फिर से उठ खड़े हुए हैं और बहुत जल्दी ही आपको दिखेगा कि आम आदमी पार्टी सड़कों पर पहले की तरह चल रही है। इसमें कोई नहीं, पहला चुनाव था,
परिणाम फिर भी बहुत अच्छा रहा। जनता ने जो सम्मान दिया उसके लिए हम जनता का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से समीकरण ऐसा बना कि दोबारा सत्ता में आ गई, लेकिन आने के बाद जो भीतर घात है उसका शिकार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से है। उसको कैसे थामा जाए ये भारतीय जनता पार्टी की समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए लगातार उनका शपथ ग्रहण समारोह, कभी बोलते हैं कि होली में ठीक नहीं है, कभी ये मुहूर्त ठीक नहीं है, कभी वो मुहूर्त ठीक नहीं है। होली से अच्छा मुहूर्त कौन सा होता है? हमने पंजाब में शपथ ग्रहण समारोह करा लिया अपना, आप क्यों नहीं करा पा रहे? क्योंकि आपके अंदर एकता नहीं हो पा रही है, वहाँ डर है खलबली मचने की, इसलिए वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। फिर फरमान आएगा, मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसके सर पर मोदी जी का हाथ होगा, लेकिन उसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अमली जामा पहनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कुछ दिन में आप सुन लेंगे कि फला मुख्यमंत्री बन रहे हैं और विधायक दल की बैठक होगी, इसमें सर्वसम्मति से ये फैसला ले लिया गया, लेकिन फैसला मोदी जी और अमित शाह जी का ही होगा। तो ये माना जाए कि उत्तराखंड की सरकार दिल्ली से चलेगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा दिल्ली से चलती है, कांग्रेस की सरकार हमेशा दिल्ली से चलती है। ईमानदार सरकार की ज़रूरत थी, ईमानदार राजनीति की ज़रूरत थी, वो इस बार नहीं हो पाया, अगली बार जरूर होगा। इन दलों से उत्तराखंड का भला होने वाला नहीं है। पिछले बार 85,000 करोड़ का कर्ज भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचा दिया है, सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाली पार्टी बन गई है। 3 सरकारें इन्होंने बदली, फिर मैंडेट उनको गया है। इस बार जनता के दिल से बिल्कुल ही उतर जाएंगे। बीते 17 तारीख को पैठाणी के चुठानी बैंड पर जनपद चमोली के बिछोड़ा गांव के होलियारों से भरी मैक्स दुर्घटना में मृत 5 होलियारों के परिजनों और घायलों की सुध लेने अभी तक स्थानीय प्रशासन नहीं पहुंच पाया है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी कोई सुध नहीं ली है। आपको बता दें, इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर चल रही है। एक गांव से एक साथ इतने युवाओं की दुर्घटना में मृत्यु होने से पूरे ग्रामीण बिलक बिलक कर रो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से किसी को भी आज तक गांव वालों की सुध लेने नहीं भेजा है, जिससे ग्रामीण हताश हैं। जो कि यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, जो कि 17 तारीख को एक घटना हुई जिसमें कि 5 लोग मौत हो गई है और अन्य 8 लोग घायल हैं। अभी तक यहाँ पर शासन प्रशासन कोई भी यहाँ पर आया तक नहीं, हालांकि देखने तक कहाँ, इनके आंसू पहुँचने तक भी नहीं आए। कहाँ है ये शासन प्रशासन? और मैं शासन प्रशासन से गुजारिश करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बिछोड़ा गांव में आएँ और यहाँ के लोगों की समस्या को सुने और अपने स्तर तक जो हो सकता है मदद वो करें। धन्यवाद। 17 तारीख को हमारे यहाँ पे गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी पैठाणी में और 5 लोग ख़त्म हो चुके हैं और 8 आदमी घायल हो चुके हैं। क्या शासन प्रशासन की तरफ से कुछ? शासन प्रशासन की तरफ से हम लोगों को कोई सहायता नहीं मिली। आज दिनांक 20 मार्च को हमारी पूरी टीम ग्राम बिछोड़ा में हुई जो घटना, 17 तारीख की घटना को उनकी सुध लेने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे। तो यहाँ पर पता चला कि गांव वालों की तरफ से पता चला कि यहाँ पर न शासन न प्रशासन कोई भी व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित, न कोई भी अधिकारी, न प्रशासनिक अधिकारी, न कोई तहसीलदार, न कोई एसडीएम, कोई भी यहाँ पर नहीं पहुँचा। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इतनी बड़ी घटना, इतने नए युवक लड़के गए, इतनी गाँव की जो इतनी बड़ी त्रासदी, मैं सोचता हूँ कि इतनी बड़ी त्रासदी शायद किसी भी उत्तराखंड में इतनी बड़ी त्रासदी कहीं आई होगी। और आज लोग बिलक बिलक करके यहाँ पर रो रहे हैं, पर लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मैं शासन प्रशासन या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप तुरंत आकर के इस गांव की उन परिवारों की सुध लें जो आज जो इस आपदा में ग्रस्त हैं, और उन लोगों की स्थिति को देखते हुए उन लोगों की मदद करने की कृपा करेंगे। ये मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ। ग्राम बिछोड़ा से बोल रहा हूँ। और 17 तारीख को ग्राम बिछोड़ा के लड़के होली खेलने गए थे पैठाणी में, अचानक एक्सीडेंट हो गया और काफ़ी लोग, 5 आदमी की मृत्यु हो गई है, काफ़ी लोग घायल हैं। प्रशासन से कोई हेल्प नहीं की, कोई मदद नहीं हुआ, तत्काल कोई सुविधा नहीं मिली हमें। और वहाँ से पैठाणी पाबोक रेफर किया गया। श्रीनगर के 4 आदमी श्रीनगर से भी
किसी के पास पैसा नहीं था, वो घायल लोग खुद अपने पैसों से गांव तक कैसे भी मैक्स बोलेरो करके बुक कर तक आए, कोई हेल्प नहीं हुआ हमें यहाँ। और यहाँ से अभी तक कोई किसी इतना बड़ा घटना हुई गांव में, प्रशासन से कोई मदद न कोई अभी तक गांव में आए, डीएम जो भी है कोई अभी तक इस गांव में नहीं आए। तो इतना बड़ा दुर्घटना कोई इस गांव में कुछ ने आता पूछा नहीं, इतनी बड़ी घटना घटी है, कोई मदद नहीं मिली अभी तक हम लोगों को प्रशासन द्वारा। अभी शुद्ध लेने नहीं, कोई घटना जो घटी हो घटी है, लेकिन आज तक कोई पूछने तक नहीं है कि भाई इस गांव में इतने बड़े घटना की कैसे हुई, क्या हुई, इसको कोई वही नहीं है। सितारगंज रामलीला भवन में आज रक्तदान सेवा समिति और सितारगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता द्वारा किसान आंदोलन में शहीद हुए देश के किसानों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में दर्जनों युवाओं ने रक्तदान किया। वहीं रक्तदान शिविर में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सितारगंज रामलीला रक्तदान शिविर में पहुंचे सितारगंज विधानसभा चुनाव 2022 कांग्रेस प्रत्याशी नावतेज पाल और उनके दर्जनों समर्थक भी रक्तदान करने रक्तदान शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने रक्तदान किया और सभी को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। रक्तदान शिविर में रक्तदान हेतु 4 बेड लगाए गए हैं और रक्तदान करने वाले युवाओं के लिए रक्तदान सेवा समिति द्वारा जूस, चाय और भोजन की व्यवस्था भी रक्तदान सेवा समिति ने की है। सितारगंज में ब्लड कैंप लगाया गया है शहीद किसानों की याद में, और उसमें नवतेज जी, सेवक जी, इनकी पूरी टीम, यहाँ के शहर वाले जो भाई हैं उनके सहयोग से कैंप लगाया गया है। और हम धन्यवादी हैं कि हमें यहाँ पे इस कैंप के लिए यहाँ पे बुलाया गया और बहुत अच्छा ये समाज सेवा का कार्य है, इसके लिए धन्यवाद भी करते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए आज बुलाया गया। राजीव गुप्ता जी हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, रक्तदान समिति के अध्यक्ष हैं। उनकी इच्छा थी कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी इस रक्तदान शिविर में आए, तो हमने अनुरोध किया था प्रधान जी से, तो प्रधान जी पहुँचे हुए हैं और युवाओं में हमेशा रक्तदान शिविर कई सालों से लगाते आ रहे हैं और जब जब जरूरत पड़ती लोगों को खून की उपलब्ध कराने का काम करते हैं, हमेशा रक्तदान शिविर लगाते हैं और आज भी युवा जो है हमारे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के सिरसा में चल रहा है। इस प्रतियोगिता में सभी राज्यों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। उत्तराखंड से जनपद रुद्रप्रयाग के सुदूर क्षेत्र पूर्वी बांगर निवासी आलोक नेगी भी प्रतिभाग कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में आलोक जिला रुद्रप्रयाग और उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपको बता दें, यह प्रतियोगिता 20 मार्च से 24 मार्च तक चलेगी। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में वन विभाग को मिली बड़ी सफलता। खटीमा के सुरई वन रेंज की टीम रात के समय गश्त पर थी। उसी दौरान रगुलिया गांव के पास घेराबंदी करके एक पिकअप को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक और तस्कर पिकअप छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। वहीं टीम द्वारा पिकअप की तलाशी लेने के बाद भारी मात्रा में अवैध रूप से ले जाई जा रही यूकेलिप्टस सोख्ते की लकड़ी को बरामद किया गया, जिसको टीम द्वारा कब्जे में लेकर रेंज परिसर में लाया गया। वहीं इस पूरे मामले में सुरई रेंज अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि वन विभाग की गश्ती टीम जैसे ही रगुलिया गांव के पास पहुंची तो एक पिकअप आती हुई दिखाई दी, जिसको टीम द्वारा घेराबंदी करके रोकने का प्रयास किया गया। उसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर चालक और तस्कर पिकअप छोड़कर फरार हो गए। पिकअप की तलाशी लेने के बाद लगभग 10 कुंटल यूकेलिप्टस सोख्ता पाया गया, जिसे टीम द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेकर रेंज परिसर में सुरक्षित खड़ा कर दिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। नॉर्मल गश्त पर था, तो हमारी गश्ती टीम जब ग्राम रगुलिया के पास पहुंची तो इनको उधर से एक पिकअप आती हुई दिखाई दी, जिसको इन्होंने टॉर्च से रोकने का प्रयास किया। तो जब पिकअप नहीं रुकी तो इसकी इन्होंने घेराबंदी की, तो ड्राइवर पिकअप को अंधेरे छोड़कर वहीं पर खड़ी करके वो अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। जब पिकअप की तलाशी ली गई तो उसमें लगभग 10 क्विंटल यूकेलिप्टस मिश्रित सोख्ता पाया गया, जिसे टीम ने अपनी अभिरक्षा में लेकर राज्य परिसर में सुरक्षित खड़ा कर दिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बनी पानी की टंकी में चढ़कर एक शख्स ने घंटों हंगामा मचाया। शख्स नौकरी की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ा था। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा 3 घंटे की मशक्कत के बाद शख्स को नीचे उतारा गया। अब पुलिस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब परिसर क्षेत्र में बनी एक पानी की टंकी में एक शख्स नशे की हालत में चढ़ गया और मांग करने लगा कि उसे दोबारा नौकरी पर रखा जाए। मामले की सूचना पर पुलिस, अग्निशमन, SDRF की टीम भी मौके पर पहुंच गई। लगभग 3 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद टंकी में चढ़े शख्स को नीचे उतारा गया।
पूछताछ में शख्स ने अपना नाम विजय कुमार बताया। शख्स के मुताबिक वो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में ठेके में काम करता था, लेकिन उसे निकाल दिया गया। थाना पंतनगर एसओ अनिल उपाध्याय के मुताबिक विजय शराब पीना का आदी है, जिस कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इससे पहले भी वो टावर पे चढ़ चुका है। विजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उत्तरकाशी बड़कोट पुलिस ने 1 किलो 250 ग्राम अवैध चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वरिष्ठ उप निरीक्षक रमन बिष्ट की टीम ने मुखबिर की सूचना पर सघन चेकिंग के दौरान मनीष रावत पुत्र अमीन सिंह रावत निवासी ग्राम नाकोडा पोस्ट गुनौर और प्रदीप राणा पुत्र विनोद सिंह राणा निवासी कपोला थाना बड़कोट जिला उत्तरकाशी को 1 किलो 250 ग्राम चरस के साथ राजगढ़ी तिराहे से गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ उप निरीक्षक रमन बिष्ट ने कहा, पैसों के लालच में आकर आरोपी चरस बेचने का कार्य कर रहे थे। आरोपियों के खिलाफ थाना बड़कोट में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही आगे की कार्रवाई जारी है। नशे के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। उत्तरकाशी जनपद के यमुनोत्री राजमार्ग पर 4 धाम सड़क परियोजना ऑल वेदर रोड में निर्माण कार्य में धरासू से मेहर गांव तक के प्रभावित भूमिधरों व भूमि स्वामियों का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन प्रतिकर भुगतान न होने पर पुनः शुरू हो गया है। इससे पहले भी प्रभावितों ने धरना प्रदर्शन कर आमरण अनशन पर बैठ गए थे, जिस आमरण अनशन को उत्तरकाशी प्रशासन के द्वारा विभागीय अधिकारियों से वार्तालाप करवाकर कुछ दिनों के भीतर निस्तारण करने के लिखित आश्वासन देकर समाप्त करवाया गया। लेकिन उत्तरकाशी प्रशासन व राष्ट्रीय राजमार्ग बड़कोट के द्वारा दिए गए समय पूर्ण होने पर जब प्रभावितों को प्रतिकर नहीं दिया गया तो प्रभावित भूमिधरों व भूस्वामियों ने पुनः आमरण अनशन पर बैठ गए। 13/8/2020 से मैं भटक के थक गया हूँ और दूसरी बार मैं भूख हड़ताल में बैठ चुका हूँ। कोई प्रशासन शासन मेरी कोई सुनने को राजी नहीं है। एक्शन भी बोलता है कि फैल दिल्ली जा रखी है, तो दिल्ली से उन्होंने पहले कहा 30 दिसंबर का, फिर उन्होंने 12 जनवरी का, फिर 12 फरवरी का, 12 फरवरी चले गई, 12 मार्च भी चले गया, 12 अप्रैल भी आने वाला, अभी तक कोई सुनाई नहीं करा। अब लास्ट में कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला। ये क्या चक्कर है इनका? स्पष्ट बना कर दो हमको कि भाई हमारा बस हम केस डाल देते कोर्ट में, जब आपका बस का नहीं है। हम परेशान हो गए। अब कितनी बार भूख हमारे पब्लिक कितनी, हम 10 लोग परेशान हैं, घर से बेघर है, माँ मेरी विकलांग है, बेटा मेरा विकलांग है, नादन परिवार है मेरा। वैसे यहाँ बगेरा लगा हुआ है, डर के मारे कोई घर से शाम को 7 बजे कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। आपने हमें यहाँ पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप भी देते हैं कि अगले दिसंबर में जो है श्री मदन लाल जी भूख हड़ताल पर बैठे थे और शासन और प्रशासन ने ये वो दिया था कि आपके जो है 20 दिनों के, मतलब 30 तारीख तक जो 10 दिनों में आपकी समस्या का समाधान हो गया। बीच में चुनाव और आज हुई, अभी एक्शन साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा अभी तो एक ही बार गए कि अब इसके बाद मैं जाऊँगा। मान्यवर, मैं आपके चैनल के माध्यम से और भी लोग, मैं भी इस सोच से प्रभावित है और मेरे साथ जो है 10 लोग, 5 लोग फेडी के, 2 लोग कल्याणी के, 2 लोग हम पनौत के और 1 मदन लाल जी बरमखाल का और 1 दुर्गलाल जी, ये लोग भी हैं। हमारा समस्या के केवल मैं समझता हूँ कि रेलवे विभाग ने और क्या नाम उसका एक वो राष्ट्रीय राजमार्ग वालों ने लटका रखा है। मेरा मकान भी क्या नाम उसका 19 जुलाई 2019 को जो है ध्वस्त किया गया था। 2 साल तक किसी ने उस पर आपत्ति नहीं किया, लेकिन 2 साल बाद जो है कर्मचंद नाम के आदमी ने उस पर वो कर दिया कि मेरा उस पर, जबकि स्थिति ये है कि उनका जो है 4472 के नंबर पर जो है रजिस्ट्री है, 4472 का नंबर जो खेत है वो मदन लाल का मकान पर है, और जिस पर 4476 का जिस पर मेरा मकान है वो धरणदासी और मेरा मकान पे है। लेकिन उन्होंने मौजे तो दूसरों को दे दिया और मकान हमें जो है आउट साइड बोल दिया कि ये जो है आउट ऑफ रेंज है और आपको नहीं मिलते हैं। तो हम इस चीज़ की जांच चाहते हैं कि इस चीज़ की जांच होनी चाहिए, और अगर हम इस सोच से तो हम सार्वजनिक को संन्यास लेंगे जीवन से, सार्वजनिक कभी जो है किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं। लेकिन ये पटवारी लोग और इनके जो अमीन जो है ये गलत रुपये खा कर उन्होंने आगे वाले मकान तो ले लिया और पीछे वाले मकान को जो वो नहीं किया, आगे वाले मकान को जो है पीछे वाले खेतों में जो दर्शा दिया। तो मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा मदन लाल जी बहुत परेशान है। आजकल जैसे आपको मालूम है कि बाघ का प्रकोप है, यहाँ पर भूख हड़ताल पर अकेले बैठे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ बैठेंगे, लेकिन उनके बच्चे कितने परेशान हैं। अब वो भी बच्चों को भी बाघ का खतरा है, अपने आप को रहते। तो मैं समझता हूँ तो कि कुछ समस्या का समाधान होगा। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि हम आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन किया, पहले उन खेतों का
वो जांच की जाए हमारे सामने कि वो खेत किस किस के जिसका मौजूद है। खेत वास्तविक रूप में जो है 44-72 जो है इसमें जो है मदन लाल का मकान बना हुआ है। 44-76 पर धरनादास जो मेरा मकान बना हुआ है और इसका तो मौजूद तो किसी और को दे दिया। और लेकिन जिसका हमारा मकान है, और जबकि हमारा बिजली और पानी का बिल जो है हमारे मकान जो उनसे पहले के बने हुए हैं, और उसके बाद भी ये लोग जो है इनके उल्टी वो लगा करके बोलते हैं कि तुम्हारा मकान। यहाँ तक कि पिछले कई वर्ष हम लोग तो इसको 2011 से हम लोग इसके द्वारा उत्पीड़ित किए जा रहे हैं बराबर। 2011 से शुरू हुआ ये कार्य और आज 2022 शुरू होने को है, कोई कामयाब तक नहीं हुआ है। हमारे प्रतिक्रम में धांधलियाँ हैं। विभाग जो NH विभाग है हमको बार बार भ्रमित करता है। ये ROW जो पहले इसका कहीं कोई गिनती नहीं थी, बाजार में ही आकर के आप देखें एक ही सीमांकन में एक मकान ROW के बाहर है, दूसरा ROW के अंदर बता रहे हैं। स्कूल हमारी ये टूटने पे इनके कगार पे, अगर आप देखें अगर इसकी विजुअल बनाई जाएगी, ये पत्रकार महोदय इनका बहुत धन्यवाद जो आए यहाँ पर विजुअल बनाए। और देखिए कि स्कूल जो ऊपर कन्या जूनियर हाई स्कूल है, कन्या हाई स्कूल ये हमारी टूट के इन्होंने कटिंग की नीचे से, कटिंग के कारण जो पूरी जो है रोड पे आने वाली है स्कूल। अब ये क्या कहेंगे इसको ROW से बाहर, ये ROW हम लोग काश्तकार हैं भाई, हम इस भाषा को नहीं जानते इनकी टेक्निकल भाषा क्या है। ये ROW क्या होता है। कभी इन्होंने मैं स्यालना का वैसे रहने वाला हूँ, मेरे स्यालना भी यही आलूदर में पड़ता है। इन्होंने पहले हमारे मकानों को पेमेंट बनाए थे इसको, और बाद में कहते कि नहीं ये तो ज़्यादा हो रहा है और काट दिया। और जबकि हमारे ऑन रोड हैं, ग्राम सभा ग्योला में हम लोग यहाँ भी हैं मौजूद हैं। ग्राम पंचायत का ही ज़मीन ग्राम सभा ग्योला में यहाँ के जो रेट हैं 2,20,25,000 के आसपास हैं और उसका 4 गुना करके लगभग 8 लाख कुछ होता है। और हम भी ग्राम पंचायत स्यालना में रहता हूँ, ऑन रोड पे ही है, वहाँ का रेट 32,000 रुपये है जो हमारी सिंचित भूमि है। ये समझना था कहाँ पे भ्रमित करें, जैसे इनकी मर्जी आ रही वैसे कर रहे हैं लोग, पेमेंट में इनकी मर्जी के अनुसार हो रहे हैं। रोड के जहाँ देखा उनके तितर बितर इन्होंने देखो जैक बना दिया, कहीं ये 200 मीटर 100 मीटर कहीं दूर अगर दिखाएं अपनी रोड को घुमाने, तो इनका तो अपनी धांधली चल रहे हैं। हम लोग आज मदन भाई जो है दूसरी बार यहाँ पर हड़ताल बैठ रहे हैं, ये एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। इसके जो बच्चे इन्होंने क्या किया कि जब जुलाई 2020 में ना अगस्त 2020 में वहाँ पर अतिवृष्टि होने के कारण इसके मकान सड़क कटिंग कारण जिन्होंने वहाँ पे पुश्ता नहीं दिया टाइम पे, इनका गिरने का कगार थे। पुलिस प्रशासन और हम लोग गांव के जो बाजार के लोग हैं, इन्होंने इनके बच्चों को बाहर निकाला वहाँ से बड़ी मुश्किल से। इसकी अपंग महिला है, अपंग इसकी माँ जो है अपंग है, इसका बेटा यहाँ पे बैठा हुआ अपंग है, इसके छोटे छोटे बच्चे, इसकी स्वयं इसकी जो पत्नी वो बीमार रहती है, वहाँ से उठाकर उस दिन जो है पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर जो PWD का एक हट था वहाँ रखे गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उसको किससे बहका फुसला करके ऊपर प्राइमरी स्कूल में रखा हुआ है। आज 2 साल होने के हैं, इसके बच्चे से दर भटक रहे हैं, वहाँ प्राइमरी स्कूल में रहे और वहाँ भी दबाव डाल रहे हैं कि यहाँ से भागो, इसका मकान टूट गया है। तो आखिर कैसे होगा, क्या है सरकार भी इसको संज्ञान ले। हम तो सरकार से निवेदन नहीं करते, तुरंत संज्ञान ले और ऐसे ही केस मदन लाल के साथ नहीं, न जाने कितनों के साथ। और मैं तो बोल रहा हूँ इस रोड की जांच होनी चाहिए, द्रासू बैंड से लेकर के और सिलकारा बैंड तक इसमें जांच होनी चाहिए। और लिप्त दोषियों का मैं एक और बोलना चाहता हूँ, जो प्रतिकर बने थे हमारे, उसमें वही जेई, वही पटवारी, वही एक्शन, उस समय जिन साइन से हमारे प्रतिकर बने थे, और जब वो घटा दिया, काट दिया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।